आगे बात करें समस्याओं की ही, तो समस्याओं की अगर बात करें तो आर्थिक सत्ता के सामाजिक उपयोग की जो समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ सोशल यूज ऑफ इकोनॉमिक पावर की बात करें तो उद्यमी की एक समस्या ये भी है कि आर्थिक सत्ता का जो विकास आर्थिक सत्ता का किस प्रकार सामाजिक उपयोग किया जाए। इसके प्रत्युत्तर में निम्नलिखित 3 बातें जो बताई गई है वो नंबर 1, उद्यमी अत्यधिक लाभ कमाकर समाज में अपनी आर्थिक सत्ता स्थापित कर सकता है। नंबर 2, एकाधिकार की स्थिति में उद्यमी उपभोक्ता का शोषण करते हैं। नंबर 3, वृहद उद्योगों पर सामाजिक नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। किंतु उपयुक्त बातों में जहां तक शोषण की बात है तो यह अनुचित है। अतः एक उद्यमी को समाज की दृष्टि से सामाजिक व्यवसाय में जो आर्थिक सत्ता का सामाजिक हितों के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वयं उद्यमी को समाज के हितों की पूर्ति करते हुए लाभ अर्जित करना चाहिए, किंतु यह लाभ और सेवा से उचित सामंजस्य स्थापित करने की जो है एक समस्या है। आगे बात करें सामाजिक लागतों को न्यूनतम रखने की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सोशल कॉस्ट की बात करें तो उद्यमी के अंतर्गत किसी भी उद्यम या उद्योग, लघु उद्योग हो चाहे मध्य उद्योग हो चाहे वृहद उद्योग को स्थापित किया जाए तो सामाजिक लागतें आती है, जैसे समाज में जो प्रदूषण है, मानवीय मूल्य हैं का हास होना, प्राकृतिक असंतुलन है, व्यावसायिक अनैतिकता, दूषित प्रवृत्तियों आदि हैं। ये लागतें उद्यमी के लिए एक समस्या ही बन जाती है जिससे पूरा समाज पीड़ित होता है। तो ये भी एक समस्या है, इसको भी कम से कम रखें। सहयोगी राजनीतिक वातावरण की समस्या की बात करें, प्रॉब्लम ऑफ कोऑपरेटिव पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है, अगर यूँ बात करें कि जो सत्ता पक्ष है वो भी एक अपने आप में, अगर विपक्ष की सत्ता है आपके मनपसंद वाली नहीं है तो आपको बीच बीच में रोड़े जो अटकाती रहती है, आपके जो कार्य हैं वो नहीं होते, उनमें भी टाइम लगता है। नए मूल्यों एवं परंपराओं में उचित सामंजस्य की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यू वैल्यूज विथ ट्रेडिशनल की बात करें कि जो उद्यमी को सदैव समाज की बदलती हुई मान्यताओं एवं धारणाओं अन्य मानवीय जो सामाजिक मूल्यों का स्वागत करना है, नए मूल्यों विचारों के जो अनुसार अपनी योजनाएं बनाती है और नए परिवेश व्यवसाय का संचालन करना भी होता है। किंतु होता क्या है, इसी के साथ उसे अपनी कई परंपराओं का निर्वाह भी करना होता है और स्थापित जो प्रथाएं हैं, जो रिवाज है को भी अपनाना होता है। अतः अगर बात करें नए मूल्यों एवं प्रचलित जो परंपराओं में एक उचित जो सामंजस्य या तालमेल की बात करें, समन्वय कोऑर्डिनेशन की बात करें, बनाने की भी समस्या अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग अपने रीति रिवाजों परंपराओं उनको छोड़ना नहीं चाहते और ये भी एक समस्या का बात है। जो बहुउद्देश्यों की समस्या की संतुष्टि की समस्या हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम ऑफ मल्टी ऑब्जेक्ट्स की बात करें, सेटिस्फेक्शन की, तो उद्यम एक बहुत उद्देश्य संस्था है क्योंकि इसमें अनेक वर्गों के लक्ष्यों की पूर्ति होती है। इसमें उद्यमी को केवल संस्था के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता, अपितु जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता ग्राहकों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, पूर्तिकर्ताओं के प्रति, स्थानीय जो समुदाय है उसके प्रति और एक सरकार के प्रति जो एक दायित्व हैं उनको भी यह भी एक अपने आप में एक समस्या रहती है। आगे बात करें सामाजिक वातावरण की बात करें, जो प्रॉब्लम ऑफ सोशल जो एनवायरनमेंट की बात करें तो उद्यमी का एक नेतृत्वकारी कार्य है, क्योंकि ये समाज में नए मूल्यों, नए अभिलाषाओं, नई आकांक्षाओं एवं के सृजन की एक योग्यता है। उद्यमी समाज में संसाधनों, योग्यताओं, प्रबंध के कौशल, तकनीकी अनुसंधान के सामाजिक चिंतन की एक नई दिशा प्रदान करता है। उद्यमी से ही समाज की मांग, नई इच्छाएं, नए उपभोग की जो प्रारूप, जो डिज़ाइन की बात करें को प्रोत्साहित करने में परिवर्तन का वातावरण बनाया जा सकता है। तो ये भी जो सामाजिक जो वातावरण की जो समस्या है ये भी अपने आप में एक समस्या है। न्यूनतम पूंजी की समस्या बात करें, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो उद्यमी को न्यूनतम लागत पर पूंजी एकत्रित करनी होती है, किंतु विभिन्न स्रोतों और विश्लेषणों से यह सही निर्णय
लेना भी एक समस्या है कि ये कारण है कि पूंजी लागत के बढ़ जाने पर न केवल माल की बिक्री में बाधा पड़ेगी अपितु संचित कोषों और लाभों में भी कमी होगी। अतः पूंजी की लागत का सही निर्धारण करना और न्यूनतम स्तर बनाए रखना भी अत्यधिक आवश्यक है। आधारभूत अगर हम सुविधाओं की बात करें कि उपलब्धता की समस्या, तो प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो उद्यमी के विकास के आधारभूत जो सुविधाओं को पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है, किंतु उद्यमी की सफलता एक बड़ी सीमा तक औद्योगिक बस्तियों का निर्माण, इसमें उपलब्ध बिजली, पानी, यातायात, संचार यानी फाइनेंस, गोदाम, स्टोरेज की बात करें या रिसर्च की बात करें आदि की सुविधाओं पर निर्भर करती है। किंतु इन्हीं समस्याओं पर जुटाना एवं उनका उपयोग करना भी एक समस्या है। बात करें वित्तीय दूरदर्शिता की बात करें, इसमें विवेकशील वित्तीय योजना तथा नीति के अभाव में उद्यम का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाता है। यानी हम यूँ बात करें कि रोकड़ प्रभाव विश्लेषण, जो कैश फ्लो, कैश मैनेजमेंट, आय, इनकम और कार्यशील वर्किंग पूंजी की बात करें, उचित प्रबंधन पर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है। पैसा कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, या किन साधनों से या किन स्रोतों से, या ऋणदाताओं के माध्यम से, या बात करें डिवेंचर्स या अंश समता अंश पूंजी प्रेफरेंस, इनसे कैसे लेना है, इनको किस प्रकार मैनेज करना है, इन सभी बातों को ध्यान रखना भी अपने आप में ये भी एक समस्या ही वित्तीय जो दूरदर्शिता है इसकी बात करें। सही कीमत का निर्धारण करना, इस प्रतिस्पर्धी युग में हम देखते हैं कि उद्यमी के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार अपने वस्तु का जो मूल्य है वो निर्धारित करे। यानी कभी कभी तो कीमत निर्धारण, आवश्यक लाभ कमाना भी उद्यमी के लिए एक समस्या, चुनौती बन जाती है। सही एवं प्रतिस्पर्धी कीमत का अभिप्राय उद्यमी के लिए यह समझने से है कि लागत को कैसे वसूल किया जाए। जो स्थायी लागतें हैं, परिवर्तनशील लागतें पहले तो वो आए, उसके बाद उसमें कुछ प्रतिशत लाभ जोड़कर अपना जो मूल्य निर्धारण किया जाता है, तो ये भी एक उद्यमी के सामने समस्या है। तो ये आज हमने समस्याओं के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।